बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जॉब करने के लिए पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, यूएई, दुबई, अबू धाबी वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 2 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर सऊदी अरब, यूएई वगैरह में कंफर्म जॉब भी हुकूमत की तरफ से दिलवाई जाएगी, और सऊदी अरब, यूएई वगैरह जाने के लिए जो वीज़ा सपोर्ट होगी वो भी हुकूमत पंजाब खुद फराहम करेगी। इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका और मज़ीद तफसीलात, तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकें और पाकिस्तान से बाहर जाकर आप एक अच्छा रोज़गार हासिल कर सकें। तो चलते हैं जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो जी आपने सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पर क्या करना है जी, न्यू टैब ओपन कर लेना है, गूगल सर्च बार ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपने सर्च करना है या लिख लेना है जी, क्या PSDF, आपने क्या लिखना है जी, PSDF ताबीर प्रोग्राम जी, PSDF ताबीर प्रोग्राम को आपने सर्च कर लेना है जी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये जो सबसे ऊपर वाला सबसे पहला जो लिंक आएगा, सबसे पहली जो वेबसाइट होगी, आपने क्या करना है जी, इसको ओपन कर लेना है। ये आपको सामने स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये जो आएगी psdf.org.pk, इसको आपने ओपन कर लेना है, इस वेबसाइट को जी। ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है, वेबसाइट आप खुल चुकी है। तो देख सकते हैं जी आप, PSDF की ये वेबसाइट है और यहाँ पे आपको PSDF ताबीर इंटरनेशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम की हेडिंग आपको नज़र आ रही है, और नीचे मरियम नवाज़ हुनरमंद नौजवान का जो प्रोग्राम है या जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत ये प्रोग्राम ताबीर इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। तो इसी पर आपको यहाँ पर तमाम की तमाम डिटेल्स मिलेंगी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई आपने कैसे करना है उसका मुकम्मल तरीका आपको बताऊँगा, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लें, समझ लें, ताकि अप्लाई करते हुए आप किसी किस्म की कोई गलती ना करें। इसलिए आप जो है पहले इसको समझ लें कि ये प्रोग्राम है क्या और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो वो रिक्वायरमेंट अगर पूरी होंगी तभी आप जो है वो अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो सकेगी। अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट की तमाम स्कीम और गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल स्कीम इन्फो पीके को सब्सक्राइब करें। जी इसी पेज के ऊपर अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, अपॉन सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स, कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर आपकी इस प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है और आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो सबसे पहले जी आपको इंटरनेशनल लेवल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पर काबिल कबूल होगा। दूसरे नंबर पर जी कन्फर्म जॉब प्लेसमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कन्फर्म जॉब दिलवाई जाएगी। तीसरे नंबर पर जी अर्न इन फॉरेन करेंसी। जाहिर सी बात है, जब आप बैरून मुल्क जॉब करने के लिए जाएंगे तो फॉरेन करेंसी के अंदर आप पैसे कमाएंगे। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो आप जो है वो रियाल कमाएंगे, अगर आप यूएई में हैं तो आप दिरहम कमाएंगे, अगर किसी और मुल्क में हैं तो उसी कंपनी की, उसी मुल्क की करेंसी के अंदर आप पैसे कमाएंगे। और आखिरी नंबर पर, चौथे नंबर पर जी वीज़ा सपोर्ट। तो वीज़े के जो भी मसाइल होंगे, फ्री वीज़ा सपोर्ट, फ्री वीज़ा की असिस्टेंट जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। जी अब हम बात कर लेते हैं जी, आपको ट्रेनिंग किस किस चीज़ की दी जाएगी या कौन कौन से सेक्टर में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस वक्त जो फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो जो स्किल दी जाएंगी, जिसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है कि आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप इसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं। और दूसरे नंबर पर हॉस्पिटैलिटी के अंदर अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, यानी होटल मैनेजमेंट वगैरह, तो उसके हवाले से भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फ़ेज़ 2 के अंदर जो है वो इन दो तरह की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वो जो कंस्ट्रक्शन है ये एक ब्रॉड आप कह लें कि फील्ड है। इसके अंदर फिर दूसरी छोटी फील्ड भी आ जाती हैं, जैसे कि स्काफोल्डिंग है, या कोई मिस्त्री है, मेसन मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई वेल्डर है, इस तरह की मुख्तलिफ दूसरी स्किल्स भी आ जाती हैं। तो जो मर्द हजरात हैं उनके लिए ये एक अच्छी स्किल है कि वो जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हॉस्पिटैलिटी की है, इसके अंदर जो है वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी होती हैं और उसके अलावा होटल मैनेजमेंट वगैरह की जॉब है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये जो है वो ख़वातीन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ख़वातीन इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। मर्द हजरात दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का क्योंकि सेक्टर है उसमें ज़्यादातर मेल हजरात काम करते हैं, तो इसलिए ख़वातीन के लिए काम करना निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो
इसके अलावा तो इन कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी के अलावा और दूसरी स्किल भी सिखाई जाएंगी, यानी अगर आप बेशक कंस्ट्रक्शन का इंतखाब करें या हॉस्पिटैलिटी का इंतखाब करें, उसके साथ साथ आपको ये 3 तरह की मज़ीद छोटी स्किल भी सिखाई जाएंगी। पहले नंबर पर जी सॉफ्ट स्किल है, इसके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल आ जाती हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना वगैरह, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। दूसरे नंबर पर जी लैंग्वेज स्किल है, आप क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर जॉब करने के लिए जाएंगे तो जिस मुल्क में भी जाएंगे उस मुल्क की जो ज़ुबान होती है थोड़ी बहुत वो भी सिखाई जाएगी, और थोड़ी बहुत बुनियादी लेवल की, बेसिक लेवल की इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। और तीसरे नंबर पर फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी, यानी आपने पैसों को खर्च कैसे करना है। जी अब हम बात करते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसके अहल हैं। तो अहलियत का मेयार जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सा है। सबसे पहले नंबर पर जी अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जी आपकी जो एज है, आपकी उम्र है, वो 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सादा सा तरीका है। पंजाब की रिहायशी एज, आपकी उम्र आपकी 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी का जो पहला फेज़ आया था उसके अंदर जो है मैट्रिक तालीम लाजमी रखी गई थी कि कम से कम तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। लेकिन फ़ेज़ 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि मैं आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मिडिल पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी तालीम मैट्रिक से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी अब बात कर लेते हैं जी सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा जी, आप अप्लाई करेंगे, आपने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो अप्लाई करने के बाद जी सबसे पहले जी स्टेप 1 के ऊपर जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। अब इनिशियल स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस फील्ड के अंदर भी अप्लाई किया है उस फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी उस फील्ड की कितनी जॉब जो है वो गवर्नमेंट के पास आई हुई हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर ज़्यादा जॉब्स मौजूद हैं तो ज़्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर कम जॉब हैं तो कम लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। स्टेप 2 के ऊपर जी ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। अब ट्रेनिंग क्या होगी, ट्रेनिंग 2 से 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हो सकती है, कम से कम 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते की ट्रेनिंग। और ये जो है डिपेंड करता है कि जिस कंपनी के अंदर जॉब है उस कंपनी को, वो कंपनी जो है क्या कहती है, यानी वो कंपनी ने कितने हफ्ते की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। तो जितनी कंपनी को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर किसी कंपनी में जॉब मौजूद है और वो कंपनी कहती है कि आप हमारे पास वो लोग भेजें जो कम से कम जो है वो 6 हफ्ते की जिनके पास ट्रेनिंग हो, तो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। अगर वो 2 हफ्ते का कहेंगे तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। तो स्टेप 2 जो है वो ट्रेनिंग का होगा। स्टेप 3 जो है वो पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट होगा, यानी जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट ट्रेनिंग के अंदर मौजूद होंगे सबका टेस्ट लिया जाएगा, और जो लोग पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, ट्रेनिंग के बाद वाला टेस्ट पास करेंगे फिर उन्हीं लोगों को जॉब के लिए आगे भेजा जाएगा। स्टेप 4 के ऊपर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद जो है वो आपको जॉब जो है वो जीसीसी रीजन के अंदर जॉब दिलवाई जाएगी, यानी गल्फ़ कंट्री जिसमें सऊदी अरब, यूएई वगैरह आती हैं, कतर वगैरह, कुवैत वगैरह भी इसके अंदर आते हैं। उसके स्टेप 5 के ऊपर जी वीज़ा ट्रैवल असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाएगी, यानी वीज़ा के जो भी मसाइल होंगे वो गवर्नमेंट जो है वो खुद उनको देखेगी और उसके अंदर जो स्लो प्रोसेस है उसको ख़त्म करेगी ताकि जल्द से जल्द जो है वो आपको वीज़ा मिल सके। जी अब आ जाते हैं जी अप्लाई करने का तरीक़ाकार। तो मैंने आपको बता दिया कि अहलियत का मेयार क्या है और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। अब हम देखते हैं जी आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इसी वेबसाइट के इसी पेज के ऊपर आप जब सबसे लास्ट में आएंगे, आखिर पे आएंगे, ये देख सकते हैं आप कि ये वही वेबसाइट है PSDF ताबीर प्रोग्राम। जब आप ज़रा नीचे आ जाएंगे, सबसे आखिर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं अप्लाई फॉर जॉब। अगर आप करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा सबसे आखिर के अंदर। तो यहाँ पर क्या करना है जी, आपने सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है मुकम्मल, उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है मेल या फीमेल, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की जो इशू डेट है वो लिखनी है। और वो लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस बटन को दबाएंगे रिक्वेस्ट OTP। तो क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड जाएगा जो आपने दोबारा यहाँ पर लिखना होगा। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। जी जैसे ही मैंने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद रिक्वेस्ट OTP का बटन प्रेस किया तो देख सकते हैं जी मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है और मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक OTP कोड आ चुका है। वो OTP कोड मैं यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर, यानी 5 मिनट के बाद वो कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आपने वो कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद वेरीफाई OTP का ये जो बटन है आप इसको प्रेस करेंगे। जी जैसे ही वेरीफाई OTP आप करेंगे, OTP कोड इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP का बटन दबाएंगे तो ये आगे आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, पेज खुल जाएगा जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी सबसे पहले नंबर पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और नीचे जो है इस तरह से मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म है।
तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सा फॉर्म है। मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है, आपने अपने घर का पता लिखना है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपने पहले जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी उसके बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे कि आपकी तहसील कौन सी है। उसके बाद यहाँ से आप अपनी एज सेलेक्ट करेंगे, उम्र सेलेक्ट करेंगे, वो 18 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ से आप जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस इंस्टीट्यूट से भी आपने मैट्रिक वगैरह किया है आपने जो भी, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से उसका नाम लिखेंगे आप। लिखने के बाद यहाँ पर आप ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखेंगे। अगर आपका इससे पहले जो है काम करने का तजर्बा है तो आप 1 साल का 2 साल का लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप 0 लिख देंगे। तो यहाँ से जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक, अगर आपकी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना मैट्रिक को ही रहने दें। स्पेशलाइजेशन यहाँ से आपने दर्ज करनी है कि आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो किस चीज़ के अंदर है, यानी जो आपकी तालीम है इससे पहले जो है आपने जो तालीम हासिल की है वो स्पेशलाइजेशन यानी आर्ट्स में है, साइंस में है, कंप्यूटर में है, वगैरह वगैरह। और यहाँ से जी उसके बाद आपने क्या करना है जी, ट्रेड सेलेक्ट करना है। अब ट्रेड क्या है, ट्रेड का मतलब ये है कि किस फील्ड के अंदर आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जी, हेड शेफ़, सॉस शेफ़, तो कुक, सुपरवाइज़र, हाउस कीपिंग, हैवी ड्राइवर, रिगर, सेफ्टी, फैब्रिकेटर, फायर वाचर, वेल्डर। तो ये काफ़ी सारे ट्रेड दिए गए हैं। तो इन ट्रेड में से किसी का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, जिसकी भी ट्रेनिंग आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप दिलचस्पी रखते हैं। तो बिलफर्ज अगर आपको ड्राइविंग थोड़ी बहुत आती है और आप बाहर के मुल्क जाकर ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आप ड्राइवर की सिलेक्शन करेंगे। अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र की सिलेक्शन करेंगे। अगर आप वेल्डिंग के अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप वेल्डर का इंतखाब करेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर आपको पहले थोड़ा बहुत काम आता है तो आप उसी फील्ड का इंतखाब करें, अगर नहीं आता तो फिर कोई भी फील्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जी उसके बाद जी रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेशन जो है वो क्या है उसके लिए जी, यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट की है ट्रेड, उसी के हिसाब से आपने यहाँ पर सर्टिफिकेशन का इंतखाब करना है। जैसे बिलफर्ज अगर आप जो है वो ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का सेलेक्ट का इंतखाब करेंगे। और जी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जी, बस ड्राइविंग लाइसेंस, यानी अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ड्राइवर बनने के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, तो ड्राइवर बनने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। अगर आप जो है वो कंप्यूटर का कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से डाटा फ्लो का इंतखाब कर लेंगे। अगर आप जो है वो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो सर्टिफिकेशन होती है वो ओश है, आयोश है, ओशा है, निबोश है, तो ये सर्टिफिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप अदर का इंतखाब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी रैंडमली वैसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आ जाता है जी, डू यू हैव अ वैलिड जॉब कार्ड। इसका मतलब ये है कि क्या पहले आपके पास कहीं से कोई जॉब ऑफर लेटर मौजूद है, यानी आपने कहीं अप्लाई किया हो और उस कंपनी की तरफ से आपको कहा गया हो कि हाँ जी ठीक है, आप हमारी कंपनी में, हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं। अगर है तो आप यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके अलावा जी क्या आपका एक्सपीरियंस है इससे पहले काम करने का जीसीसी गल्फ़ कंट्री के अंदर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो जी क्या आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद जी आपने क्या करना है जी, 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बिल्कुल सादा से, कोई मुश्किल नहीं है। एक तो आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। तो अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप बनवा सकते हैं किसी से भी, बाज़ार से थोड़े बहुत पैसों में, कोई ज़्यादा 200 300 400 में सीवी आपको कोई भी किसी प्रिंट वाली दुकान पे चले जाएँ तो आपको वो सीवी बना देंगे। उसके बाद जी अपलोड CNIC, तो यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करनी है आपने, उसके अलावा ये सादा सा फॉर्म है, मैंने आपको बता दिया है, आप इसको फिल करेंगे और डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये जो चेक बटन है इसको आप प्रेस लाजमी करेंगे जी, आई एग्री द टर्म एंड कंडीशन, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन का जो बटन है इसको आप दबा देंगे जी। ये आप देख सकते हैं अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ चुका है, थैंक यू फॉर सबमिशन, योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपको अपने ईमेल के ऊपर एक ईमेल भी आ जाएगी। तो ये था जी अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। अगर आपका इसके बारे में किसी भी किस्म का सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम पूरी आपको आपके सवाल का जवाब देंगे और आपको मुकम्मल गाइड इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो जी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की बरवक्त और मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।